जरा सोचिए, एक सुबह आप सोकर उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपका शरीर आपके दोस्त के शरीर के साथ बदल चुका है और आपका दोस्त आपके शरीर में आ चुका है। तो कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जिसका नाम डेव है। वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता है, जिनमें से 2 जुड़वा बच्चे हैं। ये दोनों जुड़वा अक्सर रात को उसे काफी परेशान किया करते थे। अगले दिन जब डेव ऑफिस पहुंचा तो वहाँ उसकी कलीग सबरीना उसे कुछ फाइल्स देने आई। बातचीत करते हुए अचानक डेव की नजर सबरीना के हाथ पर बने टैटू पर गई। डेव को सबरीना बहुत पसंद आई और वो उसे दूर तक जाते हुए देखता रहा। थोड़ी देर बाद डेव को उसके दोस्त मिच का फोन आया। मिच अभी तक सिंगल था और अकेला रहता था। वो दोनों लंबे समय से मिले नहीं थे, इसलिए उन्होंने शाम को मिलने का एक प्लान बनाया। फोन कटते ही अचानक मिच के पिता उससे मिलने पहुंच गए। उसके पिता मिच की लाइफस्टाइल से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें मिच का पढ़ाई छोड़कर एक्टर बनने का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं था। मिच ने कहा, ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। तब उसके पिता ने बताया कि वो दूसरी शादी करने वाले हैं और चाहते हैं कि मिच उनकी शादी में शामिल हो। लेकिन मिच ने शादी में आने से मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। उसी शाम मिच अपने दोस्त डेव के घर पहुंचा, जिसके बाद वो दोनों बार में गए, जहां उन्होंने ड्रिंक्स पीते हुए बेसबॉल मैच देखा। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बातचीत करने लग गए। मिच ने डेव को अपनी रंगीन जिंदगी के बारे में बताया और कहा कि उसका अलग अलग लड़कियों के साथ रिश्ता है। ये सुनते ही डेव को सबरीना की याद आ गई और उसे लगा कि शायद जल्दी शादी करके और परिवार की जिम्मेदारी लेकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो भी चाहता तो मिच की तरह आराम से जिंदगी के मजे ले सकता था। दूसरी तरफ मिच सोच रहा था कि डेव की जिंदगी ज्यादा अच्छी है यार, क्योंकि उसके पास एक प्यारा परिवार है। थोड़ी देर बाद वो दोनों नशे में बार से बाहर निकल गए। फिर दोनों को तेज पेशाब लग गया। वो हल्के होने के लिए पास में लगे फाउंटेन के पास चले गए। उस वक्त दोनों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि काश हम अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ बदल सकते। ठीक उसी वक्त पूरे शहर की बिजली अचानक गुल हो गई। अगली सुबह जब मिच की आंख खुली तो उसने देखा कि डेव की पत्नी जेमी के साथ बिस्तर पर है। ये देखकर वो बहुत डर गया। जैसे ही उसने शीशे में अपना चेहरा देखा, वो डर कर हैरान रह गया कि वो डेव के शरीर में पहुंच चुका है। दूसरी तरफ डेव आराम से मिच के घर में सो रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और जब उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने अपने शरीर में मिच को देखकर उसके होश उड़ गए। दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन तभी उन्हें फाउंटेन पर मांगी गई विश याद आई कि यार हमने तो वो विश मांगी थी। वो तुरंत ही इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए वापस फाउंटेन के पास पहुंच गए। लेकिन फाउंटेन अब गायब हो चुकी थी, क्योंकि वो फाउंटेन वहां से हटवा दिया गया था। इसके बाद वो दोनों डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ऑफिस गए ताकि फाउंटेन की जानकारी ले सकें। लेकिन मैनेजर के पास भी अभी कोई जानकारी थी नहीं। डेव को चिंता होने लगी, क्योंकि उसी दिन ऑफिस में उसकी एक बेहद जरूरी मीटिंग भी थी। वहीं दूसरी ओर मिच को भी एक शूटिंग पर जाना था। अब उनके पास कुछ दिनों के लिए एक दूसरे की जिंदगी जीने के अलावा कोई चारा तो था नहीं। इसके बाद मिच जो अब डेव के शरीर में था ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में उसने काफी सारा खाना देखा और तुरंत अपने जेब में भरना शुरू कर दिया। तभी वहां पर सबरीना आई और उसने मिच को फाइल देकर मीटिंग में भेज दिया। मीटिंग में मिच की हरकतें बहुत अजीब थी और जब कंपनी के बारे में उससे सवाल पूछे गए तो उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। मिच के खराब बर्ताव की वजह से डेव के बॉस को बहुत गुस्सा आने लगा। दूसरी ओर डेव जब मिच की शूटिंग पर पहुंचा तो उसे पता चला कि ये एक एडल्ट फिल्म की शूटिंग थी। वो साला ये सब करता था। ये जानकर डेव बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है, लेकिन उसे मजबूरी में शूट करना ही पड़ता है। शाम को दोनों फिर से मिले और एक दूसरे के दिन के बारे में बातचीत की। बात करने के बाद वो दोनों समझ गए कि इस तरह लंबे समय तक रह नहीं पाएंगे यार। इसलिए उन्होंने इस रहस्य को डेव की पत्नी जेमी को बताने का फैसला किया। घर पहुंचकर उन्होंने जेमी को सच्चाई समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार डेव वापस मिच के घर चला गया और मिच घर में परिवार के साथ खाना खाने लगा। लेकिन उसका व्यवहार बहुत अजीब था, जिससे घर वाले भी परेशान हो गए कि यार ये कर क्या रहा है। रात में जब बच्चे रोने लगे तो जेमी ने मिच को याद दिलाया कि आज डायपर बदलने की जिम्मेदारी उसी की है। मिच इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर जेमी ने उसे जबरदस्ती भेज दिया कि करना है तुझे ये सब। मिच को डायपर बदलने का कोई आइडिया तो था ही नहीं, इसलिए उसने डेव को कॉल करके मदद मांग ली। बच्चों की हरकतों से परेशान होकर मिच समझ गया कि इस साले की जिंदगी बहुत खराब चल रही थी। उसने डेव से कहा कि जल्दी से फाउंटेन का पता लगा यार। अगले दिन डेव डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के ऑफिस गया तो उसे बताया गया कि फाउंटेन की लोकेशन पता लगाने में 3 हफ्ते लगने वाले हैं। ये सुनकर मिच को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि वो यार 1 मिनट भी नहीं रह सकता ऐसे। आखिरकार डेव ने उसे समझाया कि जब रहना ही है तो क्यों ना 3 हफ्ते और बिता ले। उसे तो मजा आ रहा था। फिर उसने मिच को अपनी जिंदगी के सारे जरूरी काम बताए, जिनमें ऑफिस से लेकर बच्चों के डायपर बदलने तक का सब कुछ था। इसके बाद जब वो दोनों ऑफिस पहुंचे तो सबरीना ने मिच को, यानी जो डेव के शरीर में था, उसको बताया कि उनकी कंपनी के मर्जर वाली मीटिंग दोबारा होने जा रही है। ये सुनकर डेव को बहुत राहत मिली। उसी वक्त मिच ने सबरीना को डेव से मिलवाया और उन दोनों को डेट पर जाने के लिए कहा। डेव के जाते ही मिच को उसके पिता का फोन आया, जो उसे डेव समझकर बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मिच अपने पिता से मिलने गया। वहाँ उसके पिता ने अपनी दूसरी शादी की बात की और कहा कि वो चाहते हैं कि डेव
मिच को शादी में आने के लिए किसी भी तरह से मना ले। इस बुढ़ाऊ की रंगीन रातें खत्म नहीं हो रही। इधर बातचीत के दौरान मिच को एहसास हुआ कि उसके पिता उसे एक नाकाम इंसान समझते थे। ये बात उसे दिल से बुरी लगी और उसने फैसला कर लिया कि अब वो एक कामयाब इंसान बनकर ही रहेगा। अगले दिन से मिच ने सारे काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो एक अच्छा पति और पिता बन गया और ऑफिस के सारे काम भी अच्छे से संभालने लगा। कुछ दिनों बाद जब डेव जेमी से मिला तो बहुत ही खुश नजर आ रही थी। ये देखकर डेव को भी अच्छा लगा। वहीं दूसरी तरफ डेव मिच की जिंदगी में रहते हुए मस्ती से जिंदगी के मजे ले रहा था। वो घूमने फिरने लगा, लेकिन अभी भी सबरीना के साथ डेट पर जाने से वो डर रहा था। ये देखकर मिच खुद डेव को डेट के लिए तैयार करने आया। आखिरकार डेव तैयार होकर सबरीना के साथ एक रेस्टोरेंट में पहुंच गया। हालांकि सबरीना ने कहा कि वो अपने बॉस के कहने पर डेट पर आई है, लेकिन दोनों ने सोचा कि अब आई गए तो खाना तो खा ही सकते हैं क्यों। बातचीत करते हुए दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छे लगने लगी। इसके बाद दोनों ने मिलकर कुछ एडवेंचर करने का फैसला किया और टैटू बनवाए। अब रात खत्म होते होते सबरीना भी डेव को पसंद करने लगी थी और उसे दोबारा मिलने का मन बनाने लगी। अब अगली सुबह जेमी ने मिच को याद दिलाया कि उनकी शादी की सालगिरह आने वाली है। जेमी इस मौके पर एक पार्टी रखना चाहती थी, पर जब मिच ने कहा कि वो अपने दोस्त मिच को बुलाना चाहता है तो जेमी ने उसे बताया कि वो तो मिच को बुलाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि मिच अपनी अजीब हरकतों से उनकी पार्टी की इज्जत खराब कर देगा। ये बात सुनकर मिच को काफी दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। दूसरी ओर जब डेव स्केटिंग कर रहा था तभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का फोन आया, जिसने फाउंटेन की नई लोकेशन के बारे में जानकारी दी। वो तुरंत मिच को ये खबर देने के लिए ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में डेव को देखकर सबरीना ने पूछा कि क्या वो उसके साथ बेसबॉल मैच देखने चलेगा। तब डेव ने मिच से मिलकर उसे फाउंटेन के बारे में बताया, पर मिच ने कहा कि वो अभी कुछ दिन और ऐसे ही रहना चाहता है, क्योंकि उसने कंपनी के मर्जर के लिए बहुत मेहनत की थी। डेव भी इस बात के लिए राजी हो गया और दोनों ने शरीर बदलने का प्लान थोड़े टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया। अब अगले दिन डेव सबरीना के साथ बेसबॉल मैच देखने गया। वही मिच कंपनी की मर्जर वाली मीटिंग में गया। सामने वाली पार्टी सिर्फ $625 मिलियन ऑफर कर रही थी, जो काफी कम थे। लेकिन जब डेव का बॉस ये डील एक्सेप्ट करने वाला था तभी मिच की नजर दूसरे कमरे में बैठे जापानी बिजनेसमैन पर पड़ी। उसे तुरंत समझ में आ गया कि वो लोग भी उनकी कंपनी के साथ डील करना चाहते थे। मिच ने तुरंत ही जापानी कंपनी से $725 मिलियन की मांग कर ली। जब उन्होंने इसे ठुकरा दिया तो मिच अपने बॉस के साथ वहां से जाने लगा, लेकिन तभी वो जापानी कंपनी वाले पीछे से आकर उन्हें रोक देते हैं और $725 मिलियन की डील फाइनल कर देते हैं। ये देखकर डेव का बॉस काफी खुश हो गया। शाम को इतनी बड़ी डील की खुशी में ऑफिस में जश्न मनाया गया। वहाँ सभी लोग डेव, जो असल में मिच था, की बहुत तारीफ कर रहे थे, पर मिच को तो पता था कि इस तारीफ का असली हकदार तो डेव है। उधर मैच के दौरान बारिश होने की वजह से डेव सबरीना को मिच के घर ले गया। घर पर दोनों काफी करीब आ गए, लेकिन देव की नजर सबरीना के बटरफ्लाई टैटू पर गई, जिससे उसे अपनी बेटी की याद आ गई। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भागकर ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचते ही उसने सबके सामने अपनी पत्नी जेमी को किस कर लिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए थे, लेकिन जेमी समझ चुकी थी कि ये उसका पति डेव है। इसके बाद डेव और मिच फाउंटेन की नई लोकेशन पर पहुंच गए, जो अब एक मॉल में लगा था। दोनों को पेशाब करने में काफी शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी डेव इसके लिए तैयार हो गया। तभी अचानक मिच ने डेव से पूछा कि वो उसे अपने पार्टी में क्यों नहीं बुलाना चाहता था। डेव ने कहा कि वो पहले ऐसा जरूर सोचता था, लेकिन अब उसे मिच पर काफी गर्व है। ये सुनकर मिच खुश हो गया और दोनों ने फाउंटेन में पेशाब करते हुए अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौटने की विश मांगी। तभी पूरे शहर की बिजली फिर से चली गई और दोनों तुरंत वहां से भाग गए। अब अगली सुबह जब वो दोनों ने खुद को अपने अपने शरीर में पाया तो वो दोनों काफी खुश हुए। डेव ने तुरंत ही अपने परिवार के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सबरीना जब पर्स लेने के लिए मिच के घर आई तो मिच ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे ब्रेकफास्ट पर बुला लिया। कुछ दिनों बाद मिच अपने पिता की शादी में भी शामिल हुआ और सबरीना के साथ वो डेव की शादी की सालगिरह वाली पार्टी में भी शामिल हुआ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।